शाहीन बाग नांदेड़ की आवाज़ को आज जो है 68 दिन मुकम्मल हो गए हैं और इन 68 दिन में जो है हमारा धरना बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में जो है चलता रहा। इसका नतीजा ये रहा कि इस वक्त में पूरे मुल्क के अंदर शाहीन बाग नांदेड़ की आवाज़ जो है तो गूंजी जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के ऊपर उसका जो है असर भी पड़ा है और यही वजह रही कि हुकूमत किसी हद तक अपने इक़दाम से जो है पीछे हटी है। ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। रही ये बात कि हमको मुकम्मल कामयाबी अब तक नहीं मिली। इसी दरमियान में जो है एक नई वबा जो चीन से निकल कर जो है पूरी दुनिया को जिसने अपने लपेट में लिया है और हमारा मुल्क भारत भी जो है उसके लपेट में आ गया है और साथ ही साथ भारत ही में हमारा सूबा महाराष्ट्र भी है और इस वक्त में पूरे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा इसके मरीज़ हमारे अपने जो है तो सूबे महाराष्ट्र के अंदर पाए गए हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और हमारे सूबे के सीएम जनाब उद्धव ठाकरे जी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, मुतफक्किर है कि इनको कैसा जो है तो इन हालात से जो है तो निपटा जाए। उसके लिए उन्होंने जो है लॉकडाउन का जो है 31 मार्च तक ऐलान भी किया है और 31 मार्च तक लॉकडाउन करने की वजह से जो है हमने आज हम ये तय कर रहे हैं क्योंकि आज जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है पूरे भारत में जो है लॉकडाउन का ऐलान किया है 21 दिन के लिए। तो हमने ये तय किया कि हम जो है इन हालात के अंदर हमें चाहिए कि हम हुकूमत का ताउन करें क्योंकि ये वबाई मर्ज़ है, मुताद्दी बीमारी है। 2 लोग 4 लोग एक जगह पर रहने की जो है तो ममानात की जा रही हैं। हमारी मजहबी तालीमात भी ये है कि मुताद्दी बीमारी अगर हो तो उसको एहतियात किया जाए, उससे जो है तो बचा जाए। इसके लिए हमने जो है एक बहुत बड़ा फ़ैसला जो शाहीन बाग हटाने का है या शाहीन बाग वक्ती तौर पर आर्जी तौर पर रुकवाने का है, ख़त्म करने का है। हम कुल जमाती तहरीक के तमाम ज़िम्मेदारों ने मिलकर जो है ये फ़ैसला लिया है कि हम वक्ती तौर पर जो है कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए हमारे एहतजाजी धरने को मुलतवी करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, मुलतवी करेंगे। अगर हुकूमत जो है हमारी इन बातों को संजीदगी से लेगी तो फिर हम जो है अपना आइंदा जो है सोचेंगे कि करना है या नहीं करना है। और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस वक्त में जो है भारत बजाय जो है भेदभाव करने के और बजाय जो है तो सियासी पॉलिटिकल इशू उठाने के और मजहबी राजनीति करने के जो है हमारे जो है तो केंद्रीय सरकार के लोग और ख़ुसूसन बीजेपी के लोग जो हैं इस सिलसिले में सोचेंगे कि वो जो है प्राइम मिनिस्टर हो और हमारे होम मिनिस्टर हो सोचेंगे कि अब हमें जो है नफ़रत की राजनीति नहीं करना चाहिए, मज़हब की राजनीति नहीं करना चाहिए, बल्कि इन हालात के अंदर जो है हमें ये तय करना है कि अब जो है इस भारत को कैसे इस बीमारी से बचाया जाए। जैसे सब लोग मिलकर जो है भारत से इस बीमारी को बचाने की फ़िक्र कर रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री से हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो भी जो है इन हालात के अंदर ये तय करेंगे कि हम भी जो है अब जो है वो नफ़रत की राजनीति और मज़हब की राजनीति नहीं करेंगे बल्कि सबका साथ और सबका विकास की जो उन्होंने बात पहले कही थी उसके ऊपर वो अमल करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। और अगर इतना होने के बाद भी जो है उनकी वही जो है तो पुरानी चाल अगर रही तो हम अभी से जो है प्रधानमंत्री की जो है तो इन बातों के जो है सीए, एनआरसी और एनपीआर के ख़िलाफ़ जो है हमारी मुहिम को जारी रखेंगे और उस वक्त तक हमारी ये मुहिम जारी रहेंगी जब तक कि हमें इसमें कामयाबी नहीं मिलती है। हमने शाहीन बाग को जो रोका है वो कोरोना वायरस आने की वजह से रोका है और हमारी कुल जमाती तहरीक के ज़िम्मेदारान ने सब मिलकर जो है आज ये तय किया है कि जैसे हम अब तक जो है एनआरसी, एनपीआर और सीए के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, अब हम कोरोना वायरस को बचाने के लिए जो है कोरोना वायरस से हमारे भारत को बचाने के लिए, हमारे सूबे को बचाने के लिए और ख़ुसूसन हमारे शहर नांदेड़ को बचाने के लिए जो जो काम कर सकती है हमारी कुल जमाती तहरीक वो सब के सब काम करने के लिए हम मुतहर्रिक हो चुके हैं। नए जोश, नए वलवले और नए जज्बे के साथ कल ही से 2 दिन पहले से हमने जो है ये काम शुरू किया कि वो लोग जो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है तो बैठे हुए हैं, वो लोग जो है तो डॉक्टर लाइन के अंदर जो है तो बैठे हुए हैं और जिनका जो है इन हालात के अंदर जो है कोई पुरसान हाल नहीं है, हमारी कुल जमाती तहरीक ने जो है अभी से इक़दाम किया कि उन गरीबों तक जो है खाना पहुँचाए। अभी हमने जो है ये गरीबों के साथ जो है तो खाना पहुँचाने के काम की शुरुआत की है। इंशाअल्लाह अब हम जो है हमारी मोहल्ला वाइज कमेटियाँ जो तश्कील दी गई है वो तमाम के तमाम मोहल्ला वाइज कमेटियाँ जो हैं हम तक गरीबों की जो है तो फ़हरिस्त पहुँचाएँगे। कुल जमाती तहरीक के ज़िम्मेदारान तक गरीबों के नाम देंगे, वो गरीब लोग जो है तो मज़दूरी किया करते थे और उनकी मज़दूरी इन हालात के अंदर रुकी हुई है और हम
इंशाअल्लाह उन तमाम गरीबों तक जो है अनाज का पैकेज पहुँचाएँगे, अनाज के किट्स पहुँचाएँगे, राशन पहुँचाएँगे, और भी जो है तो हमसे खिदमत हो सकती है हम वो तमाम के तमाम खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आज ये एहतजाज मुलतवी किया जा रहा है वजूहत की बिना पर, और आगे क्या क्या लाएंगे? आज शाहीन बाग नांदेड़ की आवाज़ नांदेड़ को 68 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, और चूँकि हमारे मुल्क में जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, इससे हमारा पूरा मुल्क मुतासिर हो रहा है। ख़ास तौर पे 31 तारीख़ तक जो है लॉकडाउन भी किया गया है और कर्फ्यू भी लगाया गया है, और आज बिलखुसूस जो है हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने जो 3 हफ़्तों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है, इस ज़िम्मन में कुल जमाती तहरीक के ज़िम्मेदारों ने मशवरा किया और मुत्तफ़क़ा तौर पर हमने ये तय किया कि हम जो है कोरोना वायरस की वजह से शाहीन बाग के एहतजाज को मुलतवी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये वायरस, ये वबा ख़त्म हो जाएगी तो इंशाअल्लाह दोबारा हम नए अज़्म के साथ, नए हौसले के साथ इंशाअल्लाह ताला हम उठेंगे, और उसके बाद जो है जब तक हमारे अज़ाइम पूरे नहीं होते NRC CA NPR के ख़िलाफ़, तो इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। उसके अलावा इन दिनों में हम रुकने वाले नहीं हैं। कुल जमाई तहरीक इंशाअल्लाह ताला शहर नांदेड़ में जितने भी लोग हैं जो अब लॉकडाउन की वजह से जिनकी रोज़ी नहीं हो रही है, हम ऐसे गरीबों, यतीमों, बेवाओं के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अनाज और खाने का नज़्म कर रहे हैं, और उसके लिए हमने शहर नांदेड़ के हर महल्ले में 21-21 अफराद की कमेटी बनाई है। तो मैं तमाम हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि जो हज़रात भी अपने महल्ले में गरीब हैं, मोहताज हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो रोज़ाना मज़दूरी करने के बाद जिनके चूल्हे जलते हैं, अगर ऐसे कोई लोग अगर आपके इल्म में हैं तो आप हमारे से रब्ता करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो है हम उनकी मदद करेंगे और हमारी तहरीक के ज़रिए उनको अनाज, गल्ला, खाना वगैरह मुहैया करेंगे। दूसरी बात ये है कि शाहीन बाग का हमारा जो ये एहतजाजी धरना ख़त्म हो रहा है, ये हमने अपनी राज़ी खुशी से हमने मुत्तफ़क़ा तौर पर हमने ख़त्म किया है। किसी किस्म का प्रशासन का कोई दबाव नहीं है, और हम प्रशासन का पूरा शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ जो है जितने भी हमारे वॉलंटियर्स जो है शाहीन बाग के लिए जिन्होंने दिन रात एक की मुसलसल मेहनतें की, कई लोग हैं जिसमें खादिमीन उम्मत हैं, अल-अक़सा ग्रुप है, हैप्पी क्लब है, और उसके अलावा दीगर बहुत सारी और भी जो है तंजीमें हैं जिन्होंने शाना बशाना हिस्सा लिया। हम उन तमाम का खैर मक़दम करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, और कुल जमाती तहरीक के तमाम मुआविनीन, तमाम मुहिब्बीन को हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद इनके अंदर हौसला पैदा फरमाएँ। और सिर्फ शाहीन बाग का धरना उठा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारे जहन में वो भी जज्बा मौजूद है, और इंशाअल्लाह हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अभी तक हम शाहीन बाग नांदेड़ की आवाज़ के ज़रिए NPR और NRC CA के ख़िलाफ़ एहतजाज बुलंद कर रहे थे, और हम अपना मुतालबा जारी किए हुए थे। मगर चूँकि मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे आलम के अंदर जो है ये वबाई अमराज जो अभी फैल गए हैं, उनकी वजह से हम ख़ुद शाहीन बाग के कामों से दस्तबरदार होकर जो है मुल्क के साथ ताउन दे रहे हैं, और मुल्क के इंतज़ामिया के साथ ताउन दे रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत हमारे मुतालबा और एहतजाज पर गौर करे। अगर इत्तेफाक से इन वबाई अमराज के बाद भी जो है NRC या CAA जैसे काले कानून को हुकूमत वापस नहीं लेती है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा धरना और हमारे एहतजाज जो हैं इसी तरह बेइंतहा जारी रहेंगे जिस तरह के अभी तक जारी रहे। अलबत्ता यह है कि अब लोगों का ये कहना कि भाई ये शाहीन बाग उठा लिया जा रहा है, नहीं, उठा नहीं लिया जा रहा है, बल्कि हमारे दिलों के अंदर सब कुछ मौजूद है, और हम जो है ये सिर्फ़ आलमी हालात के पेश नज़र जो है इसको उठा रहे हैं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके बाद जो है हमारा अगर मुतालबा पूरा नहीं होता है तो फिर हमारा जो है धरना चालू रहेगा, एहतजाज हमारे बाकायदा चालू रहेंगे। अभी हमें इन औकात में करना ये है कि हम जो है हुकूमत के तमाम अहकाम पर अमल करें और तदाबीर पर गौर करें कि कोरोना वायरस की वजह से जो एहतियाती तदाबीर बताए जा रहे हैं उन पर हमारे नौजवान भी गौर करें, घरों में रहें, घरों से न निकलें, बग़ैर ज़रूरत के इधर उधर न जाएं, और एक दूसरे का बाहम ख़याल रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला और ये इससे जो है हम वो कामयाब गुज़र जाएंगे, और अल्लाह ताला की तरफ से ये वबा जो है ख़त्म हो जाएगी, और हम जो है एहतियाती तदाबीर पर गौर करें। जो हुकूमत की पाबंदियां हैं या उनकी तरफ से जो भी एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक़ से अहकाम नाफिज होते हैं उनका एहतराम करना हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है। इसलिए हम अपने नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि वो हुकूमत के तमाम तर एहतियाती तदाबीर और पाबंदियों पर
गौर करके उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के अंदर अमन सुकून और वबाई अमराज से जो है हमें नजात हासिल हो सकती है। यहाँ का नांदेड़ के शाहीन बाग को अभी जो मुलतवी किया गया है, कुल जमाती तहरीक के तमाम ज़िम्मेदारान की तरफ से सदर मोहतरम कुल जमाती तहरीक मौलाना अय्यूब साहब क़ासमी की हिदायत पर इसको चंद दिनों के लिए, जब तक कि कोरोना का ख़ात्मा नहीं हो जाता, तब तक के लिए मुलतवी किया गया है। रही बात ये 68 दिनों का हमारा जो सफ़र रहा है, बहुत ही कामयाब सफ़र रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें तमाम सियासी क़ायदीन ने, तमाम मिली तंजीमों ने और तमाम मकतब फ़िक्र के उलमाए किराम ने, तमाम ने मिलकर जो जिद्दोजहद की है। और यहाँ पर ख़ास तौर से जो ख़वातीन का ताउन रहा है, मर्द हज़रात का ताउन रहा है, टीचर्स का ताउन रहा है, छोटे मासूम बच्चों का ताउन रहा है और साथ साथ शहरियान नांदेड़ के नौजवानों का, बुज़ुर्गों का जो ताउन रहा है, वाकई काबिल मिसाल और काबिल मुबारकबाद। ये शाहीन बाग जिस तर्ज पर यहाँ पर चला है, तो नांदेड़ की तारीख़ के अंदर आपने देखा है कि यहाँ पर इतनी कसीर तादाद में लोग जो आकर बैठ रहे थे, बिल्कुल अपने दिल से आकर लोग CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ में यहाँ पर धरना आंदोलन कर रहे थे। तो बहुत ही कामयाब तरीक़े का यहाँ पर जो एहतजाज था पिछले 68 दिनों से चला है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि आज जो शाहीन बाग को यहाँ पर मुलतवी करने का मकसद जो है, वो एक अहम मकसद है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ख़ास तौर से पुलिस प्रशासन, SP साहब की तरफ से, कलेक्टर साहब की तरफ से बुलाकर मीटिंग ली गई तमाम ज़िम्मेदारान की। मुफ्ती साहब के सामने रिक्वेस्ट की गई और कहा गया कि कुछ दिनों के लिए आप इसको मुलतवी करें, फिर से आप एहतजाज जारी रखें तब तक के लिए, जब तक कि ये कोरोना का जो असर यहाँ पर जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, हमारे नांदेड़ शहर में भी, हमारे रियासत में भी जो इसका असर देखने को मिल रहा है, इसके लिए प्रशासन ने ख़ास तौर से हमारे तमाम ज़िम्मेदारान को, मुफ्तियान इकराम को, उलमाए इकराम को रिक्वेस्ट की बुलाकर इसी बुनियाद पर तमाम ने एक मुत्तफ़क़ा फ़ैसला लिया। उस फ़ैसले के बाद में इसको मुलतवी किया गया है। आप देख रहे हैं कि तमाम ज़िम्मेदारान, कारकुनान और तमाम कॉरपोरेटर हज़रात हैं, सभी हैं यहाँ पर। शमीम साहब है, सत्तार साहब है, हमारे शेर अली साहब है, मसूद सेठ है, हबीब साहब है, सभी ने मिलकर यहाँ पर इस चीज़ को अपनी तौर से निकालने का काम किया है। तो यकीनन आप देख रहे होंगे कि नांदेड़ के तमाम ही हज़रात जितने इसके अंदर शामिल थे आज यहाँ पर मौजूद है और पुलिस की और प्रशासन की रिक्वेस्ट से, कलेक्टर साहब की रिक्वेस्ट से इसको मुलतवी कर रहे हैं। कुल जमात तहरीक सिर्फ काला कानून की जिस तरह से आज कुल जमात की तहरीक की जानिब से जो मीटिंग रखी गई थी और जिस तरह से आज डिसीजन जो लिया गया, जो निर्णय लिया गया, उसमें जो निर्णय ये लिया गया कि जो हिंदुस्तान के जो हालत, जो कोरोना वायरस के जो हालत पहुंच रहे हैं और जो आज हिंदुस्तान के जो हालत बन रहे हैं, और जिस तरह से कुल जमात तहरीक और उसमें हमारे सभी सियासी जमात मिलकर जो काम किए थे, अल्लाह के फजल से हमारा जो धरना था और हमारी जो बहनें और हमारे जो माएँ सभी बैठी थी, हम अल्लाह के फजल से कामयाब हुए। और इंशाअल्लाह जो हमने जो धरना जो मुतविक जो चेंज टाइम बड़ा किया गया, ख़ास कारण ये है उसका कि जो हमारे SP साहब, कलेक्टर साहब, हमारे सभी जो ज़िम्मेदार है शहरी, उसने रिक्वेस्ट किया गया कि भाई आपका जो धरना है आप मुलतवी कीजिए। क्यों कीजिए? इसलिए किए गए कि जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है और जो नांदेड़ के जो हालत है, इसलिए हमने मुलतवी किया गया। और जिस तरह से आगे का जो काम है, कुल जमात तहरीक की जानिब से जो रिलीफ फंड है, इंशाअल्लाह हम पूरा मिल के जानिब से काम करें। इसमें सभी सियासी जमात है, इसमें एक जमात का काम नहीं है। और नांदेड़ में जो हम सियासी पूरी जमात MIM, कांग्रेस, राष्ट्रवादी सभी मिलकर उसमें काम कर रहे हैं। और हमारे जो सियासी जमात है और हमारे जो उलमा लोग हैं, उनके हिदायत पे इंशाअल्लाह हम उनके साथ में मिलकर काम करेंगे। और जिस तरह से नांदेड़ में हम जो काम करते आए हैं, आगे भी जिस तरह से जो हालत का जो सामना करना पड़ा है, ये कोई काम आसान काम नहीं है। और जिस तरह से आज हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारी जो गरीब जनता है और जो काम नहीं मिलता है, उनको हम हमारे कुल जमात तहरीक की जानिब से इंशाअल्लाह आगे रिलीफ फंड पूरा जमा करके हमारे मौलाना अय्यूब साहब क़ासमी उनके हिदायत से और हमारे जितने भी साथी है, मसूद भाई है, शमीम भाई है, हमारे हाफिज़ भाई, शेर अली, हमारे जितने भी कारपोरेटर है, हम
इंशाल्लाह हम कहीं कम नहीं पड़ी है नांदेड़ की जनता का सेवा करने के बाद से। और ख़ास कर कर हम ये इसलिए कह रहे हैं कि कुल जमात ने जो काम किया है आज 2.5 महीने से एक इतिहासी काम किया है, जिस तरह से लोगों को जोड़ने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे आज धरना जो कार्यक्रम था, आज अल्लाह के फजल से एक मिसाल कायम हुई। जो दिल्ली का शाहीन बाग था और जिस तरह से नांदेड़ का जो शाहीन बाग था, हमारे सभी हमारे युवा साथियों ने, हमारे जो जितने भी जो है हमारे वर्कर कारपोरेटर और जितने भी संगठन है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि रात दिन इन बेचारों ने जो मेहनत की, नौजवान बच्चों ने, उनकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। और जो MPR हो, NSA हो, और जो भी हमने जिस तरह से धरना दिया था जिस मकसद से काम में, उस मकसद में कामयाब इंशाल्लाह, इनकी दुआओं से इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, इतना कहता हूँ। और जिस तरह से हमारी मीडिया ने और जो आप लोगों ने भी जो ताउन किया, मैं आप भी तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि ज़मीर भाई हो या आपके पठान अपने हो, याया हो, मुबीन हो, मुनवर हो, ये लोगों ने जो आज नांदेड़ शाहीन बाग को जो यहाँ तक पहुँचाया, और आप लोगों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है, कम नहीं है। और जिस तरह से मैं सभी हमारे दोस्तों को मुबारकबाद देता हूँ। और हम जिस तरह से मौलाना अयूब कासमी साहब के हिदायत से जो रिलीफ फंड आगे जो लड़ाई लड़ना है, ये कोई लड़ाई नहीं, छोटी लड़ाई नहीं, कोरोना वायरस की जो लड़ाई है कि ये बहुत लंबी चलने वाली है, वायरस के जो फैल रहा है। और जिस तरह से हम हमारी जनता को मायूस नहीं होने देंगे, पूरे उनकी खिदमत करेंगे। आप लोग प्रतिनिधि होने के नाते से जिस तरीके से धान्य जो है वो बरोबर गरीबों तक नहीं पहुंच पाता, उसके कहीं कंप्लेंट आया। 2 महीने का जो राशन देने का कलेक्टर ने वादा करने के आज हम कुल जमाती तहरीक ने, मराठवाड़ा के सदर अयूब साहब ने ये डिसीज़न लिया है कि कोरोना वायरस के वजह से लोगों को तकलीफ़ ना हो। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इसलिए कि आज हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। पूरा शाहीन बाग का जो टेंट है वो खाली करके एक जगह रखा जा रहा है। इंशाअल्लाह ये कोरोना वायरस ख़त्म होते ही गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस जब ख़त्म होगी, शांति हिंदुस्तान में होगी, उसी दिन शाहीन बाग चालू हो जाएगा। अगर उससे पहले अगर भारत सरकार ये वापस लेती है CA NRC MPR, तो हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ी आफत आने वाली है। ये आफत के साथ साथ ये आफत भी जाएगी और इंशाअल्लाह CA NRC के ऊपर भारत सरकार भी निर्णय लेगी, हमको शाहीन बाग लगाने की ज़रूरत नहीं गिरेगी। ऐसी उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से और मोदी सरकार से कि ये CA NRC भी यही बंद के अंदर उन्होंने डिसीज़न लेना चाहिए। और अपील करते हैं आपके माध्यम से कि भारत सरकार ये CA NRC का कानून वापस ले और शाहीन बाग दोबारा ना बैठे, ऐसी मोदी सरकार ने फैसला लेना चाहिए। और लोग ना मरे, इसके लिए आप क्या करें? भूखमरी का जो मामला है, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में अनाज की कोई कमी नहीं है और लोग खुद का खर्च करने के लिए भी तैयार है। और गवर्नमेंट ने 3 महीने का अनाज देने का, कलेक्टर और SP थे, कल हम वहाँ थे मौजूद, उन्होंने कहा कि 3 महीने का अनाज दिया जाएगा। और हमारे जो कमेटी है कुल जमाती तहरीक के तरफ से भी हम सब कारपोरेटर मिलकर उसमें इमदाद करेंगे। जिसके पास अनाज नहीं है उनके घर तक अनाज पहुंचाया जाएगा। जो भी उनके मसाइल रहेंगे खाने पीने के, हम उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आज पूरे देश, जैसे कि पूरे दुनिया के अंदर कोरोना वायरस का असर बहुत ही ख़तरनाक तरीके से हो रहा है। 180 देशों के अंदर ये कोरोना वायरस फैल चुका है और हर देश के अंदर, चाहे वो इबादत गाहें हों, चाहे वो कोई और एक्टिविटीज़ हो, वो सब के सब बंद की जा रही है। और पूरे देश के अंदर शाहीन बाग बंद हो चुके हैं और हम हमारी अवाम की मतलब सेहत की खातिर ये शाहीन बाग को फ़िलहाल बंद कर रहे हैं, मुलतवी कर रहे हैं। और आइंदा अगर हमारी गवर्नमेंट ये CA NRP NRC के कानून को वापस नहीं लेती तो फिर से ये चालू हो जाएगा। रही बात इस कोरोना वायरस के अंदर लोगों तक, मतलब जो बंद के अंदर जो रोज़ मजदूरी करते हैं, रोज़ाना के मजदूरी के ऊपर उनका जो डिपेंड है, उन तक के लिए अनाज पहुंचाने का उनको
ग़िज़ाई मतलब चीज़ों की तकलीफ़ ना हो, इसके लिए हमने गवर्नमेंट से, कलेक्टर के माध्यम से ये मतलब हमारे पूरे ज़िम्मेदारों ने अपील की है और वो 3 महीने का अनाज देने के लिए कलेक्टर वगैरह ने तयक़ुन दिया है। उसी के साथ साथ तमाम कारपोरेटर्स, तमाम सोशल तंजीमें और जी असर हजरात जो कि मुखैर हजरात हैं, उनसे मदद लेकर हम कुल जमाती तहरीक के तरफ से तमाम इलाक़ों तक जो मुस्तहिक़ीन हैं उन तक ये माल पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। महिला जाति कमेटियां हमारी बनाई हुई है, उन महिला जाति कमेटियों के माध्यम से बहुत ही पुरअसर अंदाज में हम इन लोगों तक पहुंच सकते हैं। जो मुस्तहिक़ीन है उस तक माल पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ साथ हम इंतज़ामिया से, कलेक्टर से और एसपी साहब और इसी तरह दीगर यहाँ पे महापालिका की जो इंतज़ामिया है उनसे ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि साफ़ सफाई के तहत जो सैनिटाइजेशन होना चाहिए वो सैनिटाइजेशन पूरे शहर में नहीं हो रहा है। जो बाहर ममालिक के अंदर जो हम देख रहे हैं कि पूरे बिल्डिंग्स, पूरे रोड्स और हत्ता के जो पब्लिक यूटिलिटी के स्पेसेस है वहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। उसी तरह का काम सैनिटाइजेशन का यहाँ पर होना चाहिए और डॉक्टर्स अमले को और साफ़ सफाई के अमले को जो उनको सैनिटाइजेशन के जो अपैरेटस है, जो मतलब अप्रॉन्स है, उनको ड्रेस है, वो भी उनको मुहैया किया जाए। उसी के साथ साथ मैं हमारी अवाम से गुजारिश करता हूँ, ख़ास करके मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसेस बना के रखें और ये बीमारी से लड़ने का एक ही तरीका है कि दूरी बनाए रखें और साफ़ सफाई घर के अंदर रखें, अपने हाथों को धोएं और अपने घर के अंदर भी साफ़ सफाई का ख्याल रखें और रास्तों पर ना निकले। इसके लिए इंतज़ामिया का साथ दें। इतनी अपील करते मैं अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ।